इस दुनिया में पैसा कमाने से आसान काम कोई है ही नहीं। उसके लिए बस एक काम करना है, एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो पैसे कमाने के लिए उतावला। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलॉजी। दोस्तों, फिल्म ब्लफ मास्टर की जो थीम है वो सीधे सीधे 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जिसमें एक है लालच। मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। और लालच किस चीज़ का? सुंदरता का। मीन्स कि नाक छोटी होनी चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, गाल गुलाबी होने चाहिए, पिंक लिप्स होने चाहिए, डबल चिन नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद बाल नहीं होने चाहिए और बाल ऐसे लहराने चाहिए, पेट नहीं होना चाहिए, बॉडी शॉडी फिट होनी चाहिए, ऐसा वैसा। तो ये सारे जो सपने हैं ना, ये उन लोगों के जो लोग देखते हैं, तो वो लोगों को धोखा देने के लिए आप देखो कितनी सारी कंपनियां हैं। मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। एक बार नहीं 100 बार सोचना। वो क्या है ना, हमारा फैसला हमारी जिंदगी है। जबकि हकीकत ये है कि उम्र के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका पेट निकलेगा ही निकलेगा, प्लस आपके बाल सफ़ेद होंगे ही होंगे, प्लस आपकी स्किन ढीली होगी ही होगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, दुनिया की कोई दवाई, कोई क्रीम ठीक नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी सपने बेचे जाते हैं कि भैया आपको जवान रहना है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इस पे देखो कितना सारा पैसा लगा हुआ है, कंपनियां इतना सारा पैसा लगा रही हैं, उससे फेक फेक फेक, झूठ झूठ झूठ। वे मिडास टच, यानी धोखा देकर बर्बाद करने वाली कंपनी। ऐसा ही आप सोच रहे होंगे और यही सोच मेरी भी थी। फिर मेरे बॉस ने कहा, आकाश, क्या हम लोगों की ये सोच नहीं बदल सकते? यस, मैंने यकीन किया और इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं और मेरी BMW वहां खड़ी है। बाल उम्र के साथ झड़ेंगे ही झड़ेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि दवाई, क्रीम, तेल, साबुन से ज़्यादा अच्छा है कि फिटनेस पे ध्यान देना है। अगर आप फिट हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह से सपना बेचते हैं और जो इन सपनों में आ जाते हैं वही। लेकिन यकीन यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मुझे आइलैंड खरीदना है, वहां एक महल बनाना है जिसमें 600 लोग मेरे लिए काम करेंगे, मेरे आने जाने के लिए खास रनवे होगा। देखो, महंगी महंगी क्रीमें, पाउडर, डिओड्रेंट, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे कि वो जवान हो रहे हैं, और जबकि सपने बेचे जा रहे हैं। क्या आप एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देखो, जिस एड में महिलाओं की ज़रूरत है या नहीं है, उसमें भी लड़कियां हैं। यानी सीधा सीधा संबंध बना दिया है कि लड़कियां ऐसे लोगों को पसंद करती है जिनके बारे में वो एड कंपनी बताना चाह रही है। गरीब के पास कुछ नहीं। मैं आज अमीर हूं, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है क्योंकि उसके पास पैसा। जो कि सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। असलियत ये है कि कोई भी इंसान, मर्द या औरत, सिर्फ और सिर्फ आपसे हंसकर बात कर रहा है या आपकी तारीफ कर रहा है या आपको ज़्यादा इज्जत दे रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण है। या तो आप उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो, या आप उसके बहुत काम के आदमी हो। जो लोग मेरे, एक दिन वो अपनी बेंज या BMW में आपके पास आकर कहेगा, हाय, याद है हम साथ बैठे थे, तब आपको जलन होगी। आपको जलन होगी या नहीं? ये 2 चीज आप के अंदर है तो दुनिया आपकी रेस्पेक्ट कर रही है। अगर आप किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते और आप किसी के काम के आदमी नहीं हो, तो आप चाहे कितने भी सुंदर बने रहो, चाहे कितने भी पैसे वाले बने रहो, आपकी घंटा कोई इज्जत नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड आपके पड़ोसी के साथ भाग जाएगी क्योंकि आपने उसे बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें ब्लफ मास्टर मूवी को देखने के बाद दिमाग में चली, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में हर चीज के लिए लाइन लगती है। या तो लाइन में लग जाओ या अपने सामने लोगों की लाइन लगाओ। लोगों की लाइन लगा देंगे, सबको सामने लगा देंगे। परेशानियों से बचने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा, पैसा, Yes, पैसा। that's the spirit. That's the spirit. उसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छी होता है फिल्म में
कि ये जो आप आवाजाही कर रहे हो पैसे कमाने की, चाहे कैसी भी ट्रिक्स अपना रहे हो, शॉर्टकट कि कैसे भी करके पैसा कमा लें, ये कर ले वो कर ले, फिर रिजल्ट क्या है? तू जानता है ना, मैं कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता। देखिए पैसा है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो तभी तक ज़रूरी है जब तक आपका सुकून, आपकी जो रात की नींद उससे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हमारा विश्वास पूजा पाठ से भी कई ज्यादा ताकतवर होता है। जिस दिन पैसे ने आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, मीन्स करोड़ रुपए आपके घर में रखे हैं लेकिन आपको पुलिस का डर लगने लग गया, सीबीआई का डर, ईडी का डर, आपको ये डर कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, दिन रात आप बेचैन रहो, तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। दे रहे हैं। जगह का सही इस्तेमाल आता हो तो जगह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसा वही अच्छा है जो आपको सुकून की नींद और चेहरे पे स्माइल, और जब आप खर्च करें तो एक शान, एक गौरव की बात हो कि हाँ आपके पास पैसा, आप खर्च कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया, वो लोग सच कह रहे थे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं अब नहीं, मैं बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ। आप डर रहे हैं किसी को पता ना चल जाए, कोई ये ना सोचे कि इसके पास पैसा कहाँ से आया। तो ऐसा अगर आपने पैसा कमाया है तो भाई वो पैसा किसी काम का नहीं बल्कि आपकी। तो क्या आपने पैसों के लिए मासूम लोगों को धोखा दिया? मासूम लोगों को धोखा नहीं दिया, लालची लोगों को दिया है। शुरुआत में बेशक आप बच जाओ पकड़े जाने से, अगर 2 नंबर का या शॉर्टकट या धोखेबाजी से आप पैसा कमा रहे हो तो, लेकिन 40, 45, 50 साल के बाद एक गलती आपकी पूरी जवानी भर की जो कमाई है सब लेके बर्बाद कर देगी। ऐसे पैसों से क्या खुशी मिलेगी सर? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो अपनी। पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। वो क्या है ना, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। तो पैसा उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है और जितने से आपका गुजारा हो सके। वो क्या किया तूने उनके साथ, क्या किया? और या फिर ज़्यादा भी कमाओ, लेकिन कमाओ इस तरीके से कि आपको उसकी वजह से, पैसे की वजह से आपकी जो सुकून वाली ज़िंदगी है, जो नॉर्मल लाइफ है, वो फ़र्क या उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। सब रख ले यार, रख ले मेरे भाई। अगर पैसे की बात होती तो अपनी और बच्चे दोनों को मार दिया होता। बाकी एक्टिंग फिल्म की बहुत ज़बरदस्त है, एंगेजमेंट अच्छा है। और कौन लोग धोखा खाते हैं, जो लालच करते हैं, तो लालच कौन करते हैं? जिनको या तो सुंदर होना है, जिनको या तो बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, तो इस चक्कर में वो सपने दिखाते हैं लड़के लड़की एक दूसरे को। और मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए ये सब किया। ठीक। सर, पैसे वो बचाता है जिसे डर हो कि कल वो पैसे कमा पाएगा या नहीं। मैंने सब खर्च कर दिए। तो दोस्तों बस यही सब था इस फिल्म में। और सबसे अच्छी बात थी कि पहले एकदम ग्राफ ऊपर दिखाया हीरो पे खुशियों का कि बहुत पैसा कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, फिर एकदम डाउन दिखाया, और जो कि रियल बात है। इस दुनिया में जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है, वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर। और ये पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा पड़ा है। इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत पड़ती है शुरुआत सर। में आप 2 नंबर का काम स्टार्ट करते हो और आप बच जाते हो, चाहे वो रिश्वत दे के हो, चाहे छोटी मोटी रिश्वत दे के, और या फिर पब्लिक इग्नोर मार देती है, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर जहाँ 10 रुपये चोरी करके कमा रहे थे, फिर आप लगता है कि अब 1000, 2000, फिर लगता है लाख, 2 लाख, और फिर करोड़। और जहाँ पे करोड़ के चक्कर में आप फंसे, लालच बढ़ गया, तो आप है ना दूसरों को जो फंसा रहे थे कि ये लालची है, ये फंस जाएगा, इसे धोखा दे सकते हैं, वही धोखा आप फिर खुद को भी देने लग जाते हैं, क्योंकि खुद के अंदर भी आपके अंदर लालच आ जाता है। कपड़ों का गंदा होना और आदमी का धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है। वैसे भी मैं किसी को धोखा देने गया नहीं सर, उसे धोखा खाने का मौका दिया जो मेरे पास आ गया। तो स्वाद धीरे धीरे लो, एकदम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका हाल भी इस फिल्म के हीरो की तरह हो जाएगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? और लास्ट में ये अच्छा है कि इस हीरो को अकल आ जाती है कि पैसा जरूरी है, पर पैसा की एक लिमिट है, उतना जरूरी है। उसने मुझसे कहा कि दुनिया ऐसी है
यहाँ किसी पे भरोसा मत करना, लेकिन धोखा देने वालों को कभी अपना दुश्मन भी मत समझना। हमेशा उन्हें गुरु की नजर से देखना। उस लिमिट के बाहर जरूरी नहीं है। मीन्स आप पैसा कमा रहे हो कि आपकी पापा मम्मी खुश रहे, आपकी बीवी खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे, और आपके पास टाइम नहीं है ये पूछने तक का कि आप लोग कैसे हो, घर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। और जब भी अगर घर वाले आपको फ़ोन करें, आपको अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये पूरी दुनिया लालच पर चलती है सर। जहाँ देखो धोखाधड़ी, जालसाजी, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। उसी दिन ठान लिया कि अगर इस दुनिया में कुछ बनना है तो धोखा क्या, जरूरत पड़ी तो किसी की जान भी ले लो। तो घुमा फिरा के पूरी फिल्म बहुत ही जबरदस्त स्टोरी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तब धरती पर तबाही आती है, और जब इंसान अपना होश खो देता है तो और भी बड़ा विनाश होता है। पैसा शुरुआत में अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे वो पैसा आपको बर्बाद करने लग जाता है, अगर वो पैसा इलीगल 2 नंबर के तरीके से कमाया हुआ है। क्योंकि बड़े से बड़ा तैराक भी किसी नाले में तैर नहीं सकता। आज पैसों के पीछे भाग रहे हो ना? देखना एक दिन यही पैसा तुम्हें ले डूबेगा। पैसा हमें धोखा नहीं देता, हम पैसों को धोखा देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि वही पैसा सबसे अच्छा है जिसे शो करते समय या खर्च करते समय, या जिसकी वजह से आपकी फैमिली की या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। देखो, इसका एक सिंपल फंडा है। अगर किसी को लूटना है तो दया की उम्मीद मत रखो, उसे लालच दो। तो दोस्तों बस इतना ही करना फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने कहा था ना, मेरे हर झूठ में सच्चाई होती है और मेरी हर सच्चाई में झूठ।